नमस्कार दोस्तों, जय माताजी, हर हर महादेव। आज जा रहा है सूर्य ग्रहण। चलिए देखिए सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देता है। कभी सूरज के ऊपर अंधेरा छा जाए और कभी चांद ही रात के आकाश से गायब हो जाए। इन रहस्यमयी घटनाओं को हम कहते हैं ग्रहण। लेकिन सवाल यह है, यह ग्रहण आखिर होते क्यों है? क्यों हर अमावस्या को सूरज ग्रहण नहीं होता है? क्यों हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है? क्या यह केवल विज्ञान है या इन घटनाओं के पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश? तो आइए आज हम चले इस अनोखी यात्रा पर जहां विज्ञान और धर्म मिलकर हमें बताएंगे सूरज और चंद्र ग्रहण का असली मिस्ट्री। तो पहले सूरज ग्रहण की बात करते हैं। और सूरज ग्रहण क्या होता है? तो चंद्रमा है, सूरज है और पृथ्वी है। तो चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज जब एक सीध में आ जाते हैं, स्कूलों में तो यही पढ़ाया गया था, लेकिन वहां पर बहुत कंफ्यूजन था। चलिए हम उस पर भी बात करेंगे। तो जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज एक सीध में आ जाती है और चंद्रमा जब पृथ्वी और सूरज के बीचों बीच आ जाती है और सूरज की रोशनी को कुछ समय के लिए ढक लेती है। कौन ढक लेती है? चंद्रमा। हम देख रहे होते हैं सूरज को, तो सूरज को देखने के क्रम में अगर बीच में कोई बाधक आ गया, चंद्रमा आ गई, तो हम सूरज के उस भाग को जो नहीं देख पाते हैं तो वो ग्रहण के रूप में हम देखते हैं। अगर आंशिक नहीं देख पाते हैं तो आंशिक ग्रहण होता है, और पूर्णत अगर नहीं देख पाएंगे तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, और यह प्रत्येक अमावस को होता है। सूरज ग्रहण अमावस्या को तो होती है, लेकिन यह हर अमावस्या को ही क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर छुपा है हमारे ब्रह्मांडीय गणित में और चंद्रमा की गति में ये छुपा हुआ है। चलिए हम इस पर भी चर्चा करते हैं। अब देखिए क्या होती है ब्रह्मांड की गणित और चंद्रमा की गति के बारे में। जब मैंने कहा तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती रहती है। पृथ्वी का जो गति है उससे तेज गति चंद्रमा की गति होती है। जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है और चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तल में नहीं लगाती है। वो थोड़ा सा टिल्ट हो करके, यानी कि झुकाव हो करके 5 डिग्री के आसपास उसका झुकाव होता है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 5 डिग्री के झुकाव टिल्ट के साथ घूमती है। इसका मतलब है कि अधिकांश समय चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बिल्कुल बीच में नहीं आ पाता है। इसी टिल्ट होने के कारण ये तो 3D डायमेंशन में जाके पता चलेगा। और स्कूलों में इस बात को नहीं बताई जाती थी कि टिल्ट होके जो 3D डायमेंशन में देखने को मिलता है। तो अब स्कूल में भी अगर इस तरह से बताया जाता है तो ये टिल्ट वाली बात, झुकाव वाली बात, 5 डिग्री झुकाव वाली बात को उसमें समाहित करना आवश्यक होगा, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जब भी चंद्रमा का मार्ग पृथ्वी और सूरज के बीच की रेखा लाइन ऑफ नोट्स के पास से गुजरता है, और वह भी अमावस्या के दिन, तभी पूर्ण या आंशिक सूरज ग्रहण संभव हो पाता है। ये सूरज ग्रहण 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल इक्लिप्स। नंबर 2 आंशिक सूर्य ग्रहण, पार्शियल इक्लिप्स। और नंबर 3 वृत्ताकार ग्रहण, एनुलर इक्लिप्स। अब हम चंद्र ग्रहण के बारे में बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है और यह पूर्णिमा को होता है। तो हर पूर्णिमा को क्यों नहीं होता है? तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज एक सीध में आ जाती है, यानी कि पृथ्वी चंद्रमा और सूरज के बीच में जब आ जाती है तो पृथ्वी के कारण हम चंद्रमा पर सूरज के प्रकाश को छाया के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से वहां पर ग्रहण लग जाती है। अब सवाल है कि हर पूर्णिमा को क्यों नहीं होता है? हर पूर्णिमा को इसलिए नहीं होता है कि वो टिल्ट वाली बात जो मैंने बताया कि चंद्रमा की गति जो टिल्ट होने के कारण वो इस तरह से चलती है, लेकिन किसी न किसी तरह वह, क्योंकि उसकी गति ज्यादा है, पृथ्वी की गति कम है, तो किसी न किसी पूर्णिमा को वो पकड़ा जाती है कि सूरज के जो रोशनी है वह चंद्रमा पर पड़ती है। क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की तो कोई रोशनी खुद की है नहीं, वो तो सूरज से ही रोशनी प्राप्त होती है। तो जो सूरज से रोशनी चंद्रमा पर आ रही होती है और बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो किसी किसी पूर्णिमा के दिन वो टकरा जाता है आमने सामने, और जितना भाग वो टकराता है उतना भाग हम चंद्रमा पर छाया के रूप में, पृथ्वी की छाया के रूप में जो सूर्य से आती है, तो हम उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं।
और इस तरह से पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, तो चंद्र ग्रहण के बारे में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से झुकी हुई होने के कारण प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया नहीं पड़ती है, यानी कि वो उसके ऊपर से गुजर जाती है या उसके नीचे से गुजर जाती है। केवल जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज तीनों लाइन ऑफ नोट्स पर बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो। जिस तरह से सूरज ग्रहण 3 प्रकार के होते थे, 3 टाइप्स के होते हैं, उसी तरह चंद्र ग्रहण भी 3 टाइप्स के होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण, उपछाया ग्रहण। तो ये 3 तरह के चंद्र ग्रहण भी होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इन घटनाओं के पीछे छिपी धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं क्या है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि समुद्र मंथन की कथा के अनुसार अमृत पीते समय एक असुर राहु को सूरज और चंद्र ने पहचान लिया। भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया, लेकिन सिर अमर हो गया। तभी से राहु और केतु सूरज और चंद्र से बदला लेते हैं, और जब भी वह उन्हें पकड़ते हैं तो होता है ग्रहण। हमारी धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं यह भी कहती है कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप, दान और स्नान करना शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। क्या यह केवल आस्था है या विज्ञान भी इसके पीछे है? अब बताइए। कहा जाता है कि रेडिएशन होता है उस समय जिस समय हम सूरज ग्रहण लगती है, तो वहां से रेडिएशन होता है। अरे कौन सा रेडिएशन आता है? जब वो सूरज की रोशनी का कुछ भाग के लिए हम देख नहीं पाते हैं, तो फिर कौन सा रेडिएशन निकलता है? ये सब जो मान्यताएं है, तो चलिए हम आगे इस पर और जोर करके बात करेंगे कि क्या इसके पीछे मंशा है। देखिए, जब विज्ञान और धर्म को कोलिब्रेट करके हम बात करते हैं तो जन्म होता है ज्ञान का। वैज्ञानिक कारण तो बताते हैं कि ग्रहण के समय सूरज की किरणों में परिवर्तन और बैक्टीरिया की सक्रियता बढ़ जाती है। आठ भोजन छोड़ना और सफाई रखना उपयोगी हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को यूवी और कॉस्मिक रेडिएशन से बचने की सलाह दी जाती है। धर्म में इन्हें अशुभ या चेतावनी के रूप में देखा जाता है, लेकिन इनका मूल भी शायद स्वास्थ्य और चेतना से जुड़ा रहा हो। तो क्या हमारी प्राचीन संस्कृति विज्ञान से कहीं आगे थी क्या? अब बात करते हैं अद्भुत रहस्य के बारे में। रोचक बातें करते हैं। जैसे नंबर 1, पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा और सूरज लगभग समान आकार के दिखते हैं। यह एक अद्भुत संजोग है। नंबर 2, हर साल औसतन 4 से 7 ग्रहण होते हैं, पर हर बार दिखते नहीं हैं। सबसे लंबा चंद्र ग्रहण 202 में था, करीब 3 घंटे से अधिक का था। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में ही ग्रहणों को वैज्ञानिक रूप से समझाया था। आर्यभट्ट बिहार के हैं और बिहार के एक लैब में इसे अच्छी तरह से बताया गया था। नासा तक भारतीय पंचांग की गणनाओं से वह प्रभावित है। क्या यह सब महज संयोग है? यह भारत की प्राचीन बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। तो दोस्तों, ग्रहण एक ही समय पर विज्ञान की वास्तविकता और धर्म की चेतना दोनों को दर्शाता है। विज्ञान कहता है यह छाया का खेल है, धर्म कहता है यह आत्मा की चेतावनी है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी ग्रहण के समय परंपराएं निभाते हैं या सिर्फ इसे वैज्ञानिक घटना मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको भी यह वीडियो ज्ञानवर्धक, उपयोगी और रहस्यमयी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको इजीली एक्सेस हो सके। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के किसी और रहस्य को सामने लाएं, आप सबसे पहले जाने, आपको सबसे पहले यह वीडियो एक्सेस हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए और ज्ञान की इस यात्रा में जुड़े रहिए। पहले आपको एक ताला चाबी खरीद कर लाना है। 22 जुलाई की दोपहर को सूर्य ग्रहण 2:21 पर शुरू होगा। उससे पहले आपको अपने घर की छत पर ताला चाबी रख देना है और अगले दिन यानी कि 23 जुलाई की सुबह अच्छी तरीके से नहाने के बाद इस ताले चाबी को ले जाकर के किसी भी मंदिर में आपको दान कर देना है। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप इस सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या के दौरान ताले और चाबी का यह उपाय कर लेंगे तो दोस्तों आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक बात को समझ
लीजिए दोस्तों, अगर एक व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाती है तो उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के राहु केतु की दशा अच्छी हो जाती है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज कराकर आप लोग थक चुके हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि 22 जुलाई को दोपहर में 2:21 के बाद आपको काला कपड़ा लेना है और उसमें एक मुट्ठी लौंग रखना है। काले कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस काले कपड़े की पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक काले कपड़े में आपको एक मुट्ठी लौंग रखना है, काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है और इस पोटली को शाम को 5 बजे के बाद ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। देखिए दोस्तों, जो भी आपके घर पर बीमार व्यक्ति होगा, जो लंबे समय से किसी दोष या किसी परेशानी की वजह से बीमार पड़ा हुआ है, वह सारी दिक्कत, वह सारी परेशानी यह लौंग अपने साथ ले जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे, जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति होगा उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति अपनी बीमारी से मुक्ति पाना शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय, धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस 22 जुलाई सूर्य ग्रहण और सावन अमावस्या वाले दिन रात में 9 बजे के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर माता लक्ष्मी जी की कला के सामने आपको सबसे पहले घी का दीपक जला देना है। एक लाल कपड़ा बिछाना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया डालना है और एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपया के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धनिया केवल एक मसाला ही नहीं कि यह आपके जीवन में धन संपत्ति को आकर्षित करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है उसमें धनिया का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि सच्चे मन से धनिया को माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और भक्त को अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। अब आपको एक छोटी सी पोटली तैयार करनी है जिसमें आपको शुद्ध धनिया रखना है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़े और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार जाप करें। बीज मंत्र ऐल ओम महालक्ष्मीये नमः। इस मंत्र का जाप करते समय यह ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह से एकाग्रचित्त हो और श्रद्धा से भरा हो। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय होता है, इसीलिए इस संख्या का विशेष ध्यान रखें। अब जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो इस पोटली को अपनी तिजोरी में या अलमारी के दक्षिण दिशा में रख दें। यह उपाय यदि आपने चैत्र अमावस्या के शुभ दिन कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करेगी। आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए आय के स्रोत खुलेंगे और धन की निरंतर वृद्धि होने लगेंगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से कोई भी शक्ति आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनने से रोक नहीं सकेगी। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय अवश्य लिखें। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों की जिनके जीवन में सूर्य ग्रहण के बाद बड़े बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहली राशि है कर्क राशि। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या के प्रभाव से माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसेगी और आपके सारे आरन समाप्त हो जाएंगे। यदि धन हानि का सामना कर रहे थे तो अब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुक्र ग्रह की अनुकूल स्थिति के कारण अब जो भी वित्तीय निर्णय आप लेंगे वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। यदि आप इस राशि से संबंधित है और विवाह को लेकर चिंतित है तो सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपके विवाह के योग्य बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप व्यापार में नुकसान झेल रहे थे तो अब आपका व्यापार गति पकड़ेगा और
आपको अपार धन लाभ होने लगेगा। आने वाले समय में आपको किसी भी धन संबंधित कार्य में सफलता मिलेंगे। संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे तुला राशि के जातकों के लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आ रहा है। साथ ही यदि आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त थे तो अब आपकी सेहत में तेजी से सुधार होगा। करियर और नौकरी के क्षेत्र में बड़ी सफलताएं मिलने की संभावना है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो आपको सफलता मिलेंगे, और यदि आप पहले से कार्यरत हैं तो पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। विदेश यात्रा